ने बात करी कई वकीलों से सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें आज आपको सुनाते हैं अतुल जैन जी क्या बता रहे हैं, क्या धाराएं लगनी चाहिए थी। जब वो 5 से ज़्यादा हमला करते हैं तो डकैती की लगती है। जान पर हमला था 307 पे लगती थी। ऐसी गंभीर धाराएं क्यों छोड़कर जमानती धाराओं के अंदर। और ये कहना हमारा नहीं है, एक जो वकील है जाने माने अतुल जैन जी, उनसे सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या इस बारे में। समझ लीजिए, हम कुछ ध्यान से नहीं देखते। बड़े बड़े वकील आपस में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े वकील अयोध्या के लिए लड़ जाते हैं। अरे बड़े बड़े वकील कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पर यहाँ के लिए कोई देखने वाला, क्योंकि जैनों का अपना मामला है ना, तो जैन वकील भी इस बारे में कोई उचित कार्रवाई, कोई केस करने अभी जैन समाज की तरफ से आगे नहीं आया कि FIR के नाम से, मेरे नाम से की जाए। मैं जिम्मेदार हूं, मैं देखता हूं, मेरे कराने से करा तो जाए नहीं। हाँ सुनिए जरा अतुल जैन जी से। 13 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के नीमच में जो हमारे पूजनीय जैन संतों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस विषय में एक प्रेस नोट मेरे सामने है। यह देखकर आश्चर्य तो हुआ ही, साथ में मन दुखी बहुत है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार, एक जानलेवा हमला हमारे पूजनीय जैन संतों पर किया गया, उसके बावजूद इस तरह की हल्की धाराओं में केस बुक कर दिया गया है। क्या जुलूस निकालने से या 115(2), 119(1), 191 जैसी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस बुक करने से हमारे जैन संतों को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से कुछ निम्न धाराओं में ये केस बुक किया जाना चाहिए। जैसा सबसे पहले है 109 भारतीय न्याय संहिता, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। फिर 270 में पब्लिक न्यूसेंस, 298, 99 जो कि बात करती हैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत करने की, रिलीजियस भावनाओं को आहत करने की। और फिर 310 डकैती, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग थे और वहां पर महाराष्ट्री जो थे वो एक पूजनीय स्थान बालाजी हनुमान मंदिर में थे। तो मेरा ये मानना है और मध्य प्रदेश पुलिस से अनुरोध भी है कि इन कुछ धाराओं को जरूर FIR में ऐड किया जाए, तभी इस तरह के हमले रुक पाएंगे और हमारे पूजनीय जैन संतों को न्याय मिल पाएगा। सुना आपने अतुल जैन जी से कौन कौन सी धाराएं होनी चाहिए थी, क्यों धाराएं ये नहीं जुड़ी जा रही। एक अपील दे दी गई है, समाज वाले कुछ तो करेंगे इसके आगे। पर हाँ, बात ये थी जो तीनों संत थे वह यहाँ बालाजी मंदिर में रुकने नहीं आए थे, जो देख रहे हैं आप। वह तो आगे गौशाला थी, लेकिन रात का अंधेरा हो गया था, 500 मीटर पहले ही वह रुक गए थे। जैसे अपने कर्मों को भोगना था, या कर्मों की ऐसी लेखनी आ गई थी, या ऐसा ही जबरन मौत के मुख्य मंदिर के अंदर रहकर ऐसा नहीं सोच सकते थे वो। पर क्या हादसा हुआ, कल्पना के बाहर है। ये जैन समाज के संत हैं, इसलिए सब कुछ बराबर है, कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। नहीं तो आज बलवा जलवा मीडिया क्या सब कुछ यहाँ पर आज देख लिया। आखिर ये 6 जो पकड़े गए हैं आए क्यों थे यहाँ पर, कछाला गांव में आए क्यों थे? आए थे राजस्थान के खेड़ा गांव के ना। यहाँ कछाला गांव को लगा राहुल नायक, वे वहाँ की एक लड़की को भगा के ले आया था और पता चला कि कछाला गांव में ही है वो। तो वहाँ से लोग आए थे और उन्हें पता है यहाँ बैठकर उस राहुल नायक के पिताजी के साथ, छोटे भाई के साथ रिश्तेदार बैठ के जमकर शराब पी। शराब पीने के बाद कुछ झगड़ा शुरू हो गया, कुछ चले गए और यह रह गए। इन्होंने फिर अंदर देखा कि 3 साधु हैं, उनसे पैसे मांगने लगे, पैसे दो हमें। उन्होंने कहा भाई जैन संत हैं, हम पे पैसे नहीं होते हैं। और उन्होंने फिर एक की कस के शुरुआत कर दी। बाहर जंगल में गए, लकड़ियाँ तोड़ के लाए और लकड़ियों से और साथ में बेल्ट निकाल कर शुरुआत कर दी। इतनी बुरी तरह पिटाई करी, कहते हैं कपड़े तक फट गए। एक संत तो नग्न हो गए, कल्पना कर सकते हैं उस पिटाई की। एक साधु उनमें से जो थे वह बचकर बाहर भागे कि किसी की सहायता के लिए आवाज़ दे दे, जब रात को 12 बज रहे थे। ऐसा दर्दनाक वाकया, उसमें सारा जगह जगह खून हो गया था। इतनी बुरी तरह पिटाई गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज उनको देख रहे हैं, जब वह सीन देखते तो कहते वहशी दरिंदों की ऐसी देखकर कल्पना नहीं कर सकते। ये गाँव वाले राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने कहा कि मैं 8:30 तक तो वहीं था। मैंने संतों से कहा मैं यहीं सो जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मंदिर में क्या दिक्कत क्या है। और उन्होंने कहा 8:30 तक वहाँ कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी। देख रहे हैं राजेंद्र शर्मा जी। रैलियाँ निकली, प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए। ये चित्र कुछ दिखा रहे हैं आपको, जगह जगह जोधपुर में, नीमच में, कई जगह हैं, बहुत जगह पर दिखा रहे हैं कुछ। पर आपने कुछ सोचा है
इन सवालों के बारे में इस पर चिंतन कर रहे हैं। आज चैनल माँ लक्ष्मी आपसे कह रहा है, घटना पर नहीं, घटना आगे कैसे रुके इस पर चिंतन जरूरी है। क्या पुलिस उन धाराओं को लगाएगी जो वास्तव में धाराएं लगनी चाहिए थी? डकैती के मामले में जब 5 से ज्यादा आते हैं तो गंभीर धाराएं लगती हैं। जानलेवा हमला था, क्या धारा लग पाएगी? क्या वह वकील जो बड़े दावे से कह रहे थे कि हम वकील खपके हैं, हम पैरवी नहीं करेंगे, क्या वह अपनी बात जबान पर रह पाएंगे? अरे जैन साधु तो ऐसे ही हैं, वह उपसर्ग कुछ भी वो करते रहो, कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, हमें कोई चिंता नहीं है। पर वास्तव में हमारे श्रावकों का कर्तव्य क्या है? इस डोर को आगे ना बढ़े, इस जबीर की दीवार जो खींची गई है या लकीर जो खींची गई है वह रुकी रहे, आगे ऐसा ना हो। क्या हम इस बात की हिम्मत कर पाएंगे? क्या प्रशासन इस बारे में तैयार हो पाएगा कि इस तरह की घटना के लिए हम आगे सुरक्षा दे पाए? मंदिरों के अंदर हालत ही है तो रास्ते में और क्या होगा? कोई कल्पना करेगा? क्या इस बार की जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, FIR होती है, क्या उसमें कोई जैन समाज की कमेटियां उस बात को आगे लड़के बात कर पाएंगी, अदालत तक पहुंच पाएंगी? नहीं तो 3 दिन में जमानत और केस खत्म। हम में से कौन इस बारे में कर पाएगा? चित्र देखते रहिए आप, आपको चित्रों में मजा आ रहा होगा। अंदर ये है ना हृदय, दिल, हार्ट का, इसमें कुछ धड़कन बढ़ती घटती है। जैन समाज के कुल में जमने मर, क्या इन रगों के अंदर वह लाल रंग का खून कभी सफ़ेद होकर चलता है? वह सफ़ेद तीर्थंकरों वाला नहीं बोल रहे हैं, अरे जो पानी हो गया है उसमें लाल रंग का गाढ़ा रंग भी है या ख़त्म हो चुका है? कोई नेता आपके साथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के चले तीर्थ पर, अचले तीर्थ पर। अरे जबलपुर की घटना भी सुन चुके आप, किस तरह की बातों के लिए कल सुबह सुनाएंगे वो जबलपुर की, आप कल सुबह सुनिएगा कि जबलपुर में जिनको देते हो वोट तो कैसे करते हैं आपके मस्तक पर चोट, वे भी कल सुन लीजिएगा। बस नहीं पाओगे। आज अगर अपने तीर्थ को बचाना है चल या चल में, तो खुद खड़ा होना होगा, जिंदा होना होने का। ये शक्कर जो मुर्दे की बनी पड़ी है हटानी पड़ेगी। मत को गुलाम के समय ऐसा हुआ था, आतंक आक्रमण किया था, नहीं, वर्तमान में आज़ाद भारत में जो ये हो रहा है सही नहीं हो रहा है। जैन समाज के लिए आज अमावस की रात, एक काली रात खड़ी हुई है। किसी दूसरे पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हम खुद खड़े नहीं हो रहे हैं। आज बहुत बड़ी चिंता की बात है। चल अचल तीर्थ पर कयामत की रात है। सादर जय श्री